देखिए, अभी पूरा देश, पूरा भारत परेशान है। केंद्र सरकार ने एक ऐसा कानून पारित किया है जो देश के संविधान पे सीधे से हमलावर हो रहा है, देश के खिलाफ है। देश के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, दलित, पिछड़ा सबके खिलाफ है। कुछ लोगों को भ्रम हो सकता है कि ये मुसलमानों के विरुद्ध है, परंतु वास्तव में ये सबके खिलाफ है, किसी के फेवर में नहीं है। और जब कभी ऐसा होता है कि देश को बांटने की, देश के खिलाफ जाने की कोशिश हो, तो देश की समझदार जनता सड़कों पे आ जाती है। अभी जो देश की महिला, देश के बच्चे, स्टूडेंट्स और तमाम के तमाम समझदार लोग सड़कों पे हैं और केंद्रीय सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि आप इस काले कानून को वापस लीजिए। तो सरकार को इस मैसेज को समझना चाहिए। इससे देश कमज़ोर होगा और पूरी दुनिया में जो देश की इमेज है, जो देश की तस्वीर है, उस तस्वीर को ठेस पहुंचेगी। सरकार ने ये अच्छा कदम नहीं उठाया है। खिलाफत बाग में भी, महसौल चौक, सीतामढ़ी में लगातार पिछले 16 जनवरी से लोग बैठे हुए हैं, अनशन पे, धरना पे बैठे हुए हैं। महिलाएं बैठी हुई हैं, बेटियां बैठी हुई हैं और उनको ये लग रहा है कि सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है। वो बहुत अच्छी तरह समझ रही हैं कि ये देश को विभाजित करने का षड्यंत्र है, इसलिए उसके खिलाफ सबके सब लोग खड़े हैं। हम केंद्र सरकार को बताना चाहते हैं कि आप देश के हित में आपने ये फैसला नहीं लिया है। हो सकता है कि आप अपने सत्ता को बचा ले जाएं, लेकिन सत्ता को बचाने के चक्कर में देश को ये हानि मत पहुंचाइए, नुकसान मत पहुंचाइए। धर्म के आधार पे इस देश में नागरिकता तय नहीं की जा सकती है। ये हमारे संविधान के विरुद्ध है। ये देश मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, गांधी, नेहरू, पटेल, सुभाष चंद्र बोस, शहीद अशफाकुल्ला खान और भगत सिंह का है। और वो सब के सब लोग देश को देश की नज़र से देखते हैं, धर्म की नज़र से नहीं देखते हैं। हम भारतवासियों ने जिन्ना को निगलेक्ट किया था, जिन्ना को नकारा था, आज अगर आप देश को फिर से बांटने की कोशिश करेंगे धर्म के आधार पे, तो हम आपको भी नकारते हैं और हम आपको खुली चुनौती देते हैं कि इस तरह का षड्यंत्र मत रचिए, देश को कमज़ोर मत कीजिए। और ये महिलाएं, बेटियां और सब के सब लोग जो सड़कों पे हैं, वो आपको यही पैगाम दे रहे हैं। और समझिए, क्रोनोलॉजी अब आप समझिए, लोगों को मत समझाइए गलत तरीके से। इस तरह से विभाजित करके आप देश को कमज़ोर कर देंगे। और याद रखिए कि जब तक देश यूनाइट नहीं होगा, लोगों के बीच स्नेह और प्यार का माहौल नहीं रहेगा, देश कभी भी उन्नति की राह पे नहीं चल सकता है, कोई विकास नहीं हो सकता है। आप लाख चिल्लाते रहें कि आप विकास करेंगे, आप विकास नहीं कर सकते हैं, आप विनाशी करेंगे। और इस तरह करके सच्ची बात यही है कि आप विनाश कर रहे हैं। हमें ये खुशी थी कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम सबका विकास करेंगे, सबको साथ लेंगे और सबका विश्वास जीतेंगे। तो सच्ची बात यह है कि ये विश्वास जीतने का रास्ता नहीं है, ये विश्वासघात का रास्ता है, ये लोगों को उलझाने का रास्ता है और ये अच्छा रास्ता नहीं है। एक ऐसा कानून जिसमें नागरिकता का आधार धर्म हो, ये इस देश के लिए अधर्म है, इस देश के विरुद्ध है, इस देश के कानून के खिलाफ है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और वो लोग भी जो किसी धर्म को नहीं मानते, वो सब के सब इसी देश के हैं, यहीं के हैं, यहीं पैदा हुए हैं, वो यहीं मरेंगे, यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। आप जब भी देश के नागरिकता की बुनियाद इस तरह से धर्म को बनाएंगे तो देश को कमज़ोर करेंगे। जब देश को आज़ाद कराने की कोशिश हो रही थी, तब भी सब के सब लोग साथ थे, सब लोग एक साथ आए थे। धर्म को छोड़ करके, धर्म को आधार बनाया ही नहीं गया था। अगर धर्म को आधार बनाया जाता तो खिलाफत मूवमेंट के लीडर गांधी जी नहीं होते। अगर धर्म को आधार बनाया जाता तो 1939 से लेकर के 1946 तक, जब देश अपने सबसे नाजुक मरहले से गुजर रहा था, तो कांग्रेस के सदर प्रेसिडेंट मौलाना अबुल कलाम आज़ाद नहीं होते। इसलिए आप जो ये षड्यंत्र रच रहे हैं देश को बांटने का, ये बहुत बुरा है, देश को कमज़ोर कर रहा है। और समझिए कि आपकी जो ये साजिश थी, वो यहाँ की आवाम, यहाँ के लोग अब समझ चुके हैं। वो आपकी गलत सलत बात वापस मानेंगे नहीं। इसलिए इस कानून को वापस ले लीजिए, एकदम क्लियर कट तरीके से, स्पष्ट रूप से समझिए। कानून वापस लीजिए और एनआरसी, एनपीआर वगैरह का जितना चक्कर आपने देशवासियों को उलझाने के लिए लगाया है, ये सब छोड़िए और देश को विकास के राह पे चलाइए, आगे ले जाइए। हम सब आपके साथ हैं अच्छे मामले में, लेकिन इस तरह से आपका कुछ नहीं चलेगा। मिलत टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।